नमस्कार। उत्तर की काशी क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स पर बात करेंगे। करंट अफेयर्स जो सीरीज चल रही है निरंतर चलते रहेगी, आप जुड़े रहें। सर्वप्रथम कल जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी जी का निधन हुआ है, उनको सर्वप्रथम अश्रुपूर्ण और हम सब उत्तर की काशी क्लासेज बागेश्वर परिवार की तरफ से अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि। चलिए आगे बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। तो पहला करंट अफेयर्स यही है कि हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी जी थे, इनका निधन हो गया है कल। उनके वही हमारा पहला वो है, उनको सर्वप्रथम हमारी तरफ से श्रद्धांजलि। पूर्व राष्ट्रपति का निधन, जो भारत रत्न प्रणब मुखर्जी का निधन 31 अगस्त को हो गया है। और कब? वो 84 साल के थे, ये आपको ज़रा याद रखना है। और प्रणब मुखर्जी देश के 13वें राष्ट्रपति थे, ये भी आपको बात को याद रखना है। 2012 से 2017 तक वह इस पद पर बने रहे। और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के सम्मान में 7 दिन के राजकीय शोक की घोषणा कर दी गई है, यानी 7 दिन तक राजकीय शोक रहेगा। ये बात आप जरा याद रखिएगा। और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जैसे देख पा रहे होंगे, 11 दिसंबर 1935 को बीरभूम यानी पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ, ये बात आपको याद रखनी है। और ये जुलाई 1969 में पहली बार राज्यसभा सदस्य बने। और 1973 में 39 साल की उम्र में पहली बार मंत्री पद मिले, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी। और जनवरी 1982 में केंद्रीय वित्त मंत्री बने वो एक बार। और इसके साथ ही वाणिज्य मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी इन्होंने संभाला। 1991 में योजना आयोग, जो कि अब नीति आयोग में बदल गया है 2015 के बाद, आपको मालूम होगा, उसमें ये जो उससे पहले योजना आयोग हुआ करता था 5 वर्षीय, उसमें ये उपाध्यक्ष रहे। 1995 में विदेश मंत्री बने। 2004 में पहली बार लोकसभा चुनाव जीता और उसी दौरान रक्षा मंत्री का पद इनको मिला। और 2019 में उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और देखिएगा कि 2008 में पद्म विभूषण भी मिला है, क्योंकि आपको मालूम होगा भारत रत्न जिसको दिया जाता है, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सम्मान मिलना उनको जरूरी है, तभी वो भारत रत्न के लिए नामित होते हैं। 24 जनवरी 2009 से 26 जून 2012 तक ये भारत सरकार में केंद्रीय वित्त मंत्री रहे, जब मनमोहन सरकार थी। और सबसे बड़ी बात, द कैलिएशन ईयर 1996 टू 2012 यानी 2012 नामक एक इन्होंने पुस्तक लिखी है। यह आने वाले एग्जामों में पूछ लिया जा सकता है, द कैलिएशन ईयर 1996 टू 2012, इसको याद रखिएगा। हमारे इस चैनल को लाइक जरूर करिएगा, सुन रहे होंगे आप, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर और बेल आइकन को ये जरूर प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न है, भारतीय रेल 2023 तक अपनी सारी क्या करने वाला है, अपनी सारी ऊर्जा उपभोग सौर ऊर्जा से करेगा। यानी भारतीय रेल जो अभी कोयला या विद्युत इनसे काम चल रहा है, 2030 तक इन्होंने एक लक्ष्य रखा है कि हम सौर ऊर्जा का सारा उपयोग करेंगे। भारतीय रेल ने अभी तक 960 जो रेलवे स्टेशन थे उनमें सौरकरण कर दिया गया है, यानी 960 स्टेशनों में जो है सौरीकरण कर दिया गया, यानी सौरकरण, सौर ऊर्जा का उसमें जो यूज हो रही है सौर ऊर्जा, वो उनमें यूज हो रही है। 2030 तक 33 बिलियन यूनिट से अधिक की अपनी सारी ऊर्जा का उपभोग, यानी 33 बिलियन यूनिट से अधिक उपभोग भारतीय रेल वर्तमान समय में लगभग करती है, समझिएगा। तो 2023 तक इतना बिलियन यूनिट की आवश्यकता पूर्ति के लिए सौर ऊर्जा उत्पादन कर देगा। यानी 2030 तक 33 बिलियन यूनिट सौर ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। ये एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि भारतीय रेल ने 2030 तक कितने यूनिट या कितने बिलियन यूनिट सौर ऊर्जा उत्पादित करने का लक्ष्य रखा है। ये प्रश्न इसका बनेगा, तो आपका आंसर होगा 33 बिलियन। कब तक लक्ष्य है? 2030 तक। इस बात को जरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी 2030 तक हमारे हैं, इन बात को भी ध्यान आपको याद रखना होगा। एक और प्रश्न है, केरल का ओणम त्यौहार, आप जानते हैं केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है ओणम, यानी दक्षिण भारत का है, लेकिन केरल में सबसे ज़्यादा इसको तवज्जो दी जाती है, वहाँ का प्रमुख त्यौहार है। इस त्यौहार का आयोजन खेतों में अच्छी फसल की उपज के लिए मनाया जाता है। कुछ लोग कहते हैं, कुछ एक राजा महाराजा से भी इसकी कहानी जुड़ी हुई है, लेकिन जो खेतों में अच्छी फसल हो, इसके आयोजन के लिए सर्वप्रमुख, यानी एक कृषि रूप में यह मनाया जाता है। और 31 अक्टूबर को ओणम का त्यौहार पूरे उत्साह से मनाया जाता है। मतलब इसका अर्थ यह है कि 22 अगस्त से यह शुरू हो चुका है, लगभग 10 दिन तक यह चलता है। 22 अगस्त से शुरू होकर 2 सितंबर तक यह चलेगा, कल तक। तो इस बात को जरा ध्यान रखिएगा, यानी 10 दिन तक चलता है। यह त्यौहार दक्षिण भारत में विशेषकर केरल राज्य में मनाया जाता है। और इस अवसर पर होता क्या है कि चावल, नारियल और दूध और गुड़, इन सबको मिलाकर इसकी खीर बनाई जाती है और इसी का भोग लगाया जाता है। और
केरल का ओणम त्योहार 10 दिनों तक चल रहा है और इस दिन घरों में ही पूजा की जाती है। घर के अंदर फूल ग्रह बनाए जाते हैं। फूल ग्रह का मतलब होगा जिस तरीके का हम रंगोली टाइप का कहते हैं, वो बनाया जाता है और इसके लिए साफ कमरे में सर्कल में फूल सजाए जाते हैं। एक रंगोली आप लोगों ने बनाई होगी, देखी होगी, और जिसे लगातार 8 दिनों तक सजाया जाएगा। 9वें दिन घर के अंदर भगवान विष्णु की मूर्ति रखी जाती है, इस बात को ध्यान रखना। और इसकी पूजा में घर के लोग मौजूद रहते हैं और लोकगीत गाते हैं वो लोग वहाँ के। और इसके साथ ही रात में समय श्रावण देवता और गणपति की पूजा होती है और 10वें दिन मूर्ति को विसर्जन कर दिया जाता है। यानी 10 दिन तक यह चलता है। दक्षिण भारत में केरल का सबसे प्रसिद्ध है, इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। और केरल की यदि बात करें तो आपको मालूम होगा, केरल की बात करते हैं, एराविकुलम नेशनल पार्क वहाँ पर है, जो काफ़ी बार एग्जामों में पूछा जाता है। साइलेंट वैली, सबसे अधिक बार एग्जामों में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क कहाँ है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, नदी है वहाँ पर पेरियार एक। अन्नामुद्री शोला नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क, माथी केतान नेशनल पार्क, ये वहाँ पर है। वहाँ के मुख्यमंत्री पी विजयन है, आपको मालूम होगा। केरल दक्षिण भारत का एक छोटा सा राज्य है, आपको मालूम है। पी विजयन साक्षरता के मामले में सबसे अधिक है केरल राज्य, आपको मालूम होगा। केरल के मालाबार तट से ही जो है भारत में मानसून आता है, आपको मालूम होगा। मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना ये शुरू हुई है, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको शुरू किया है, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने। इसके तहत उत्तर प्रदेश में होगा क्या कि जो 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं उनके घरों तक पक्की सड़क बनाई जाएगी। पक्की सड़क, पानी, जो भी सुविधाएं उनको देनी होती हैं वो दी जाएंगी और बिजली, पानी व अन्य मूलभूत आवश्यकताओं को भी वहाँ फुलफिल किया जाएगा। यानी ये एक मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है और इसमें जो 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं उनके घरों तक, जो जहाँ भी रहता है उनके घरों तक पक्की सड़क बनाई जाएगी। और दुधवाल नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश में, आपको मालूम होगा, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और इसके साथ ही रिहंद बांध जो रिहंद नदी पर बना है वो भी यहीं पर है। योगी आदित्यनाथ वहाँ के मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल, ये आपको मालूम है उत्तर प्रदेश के बारे में। चलिए अगला करते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और आगामी एग्जामों में आपको देखने को मिल सकता है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ खोला गया है। तो केरल में एक जगह है अंगमाली, वहाँ पर भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र खोला गया है, इंटरनेशनल वुमेन्स ट्रेड सेंटर, ध्यान दीजिएगा। और केरल द्वारा ये संयुक्त राष्ट्र जो सतत विकास लक्ष्य हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसके अनुरूप इसको स्थापित किया जाएगा। यानी महिलाओं को बिल्कुल मजबूत किया जाना है। वुमेन एम्पावरमेंट के मामले में यह एक बहुत बड़ा कदम है और महिला उद्यमिता में तेजी लाने के लिए, लिंग समानता को बनाए रखने के लिए का एक महत्वपूर्ण प्रयास यह माना जा रहा है। तो एग्जामों में पूछा जा सकता है कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। तो अंगमाली केरल है, ये याद रखना, या तो केरल देगा या अंगमाली, दोनों मिलेंगे उसमें। तो अंगमाली भी सही है, केरल भी सही है, ध्यान दीजिएगा, दोनों में एक मिलेगा। इसके अलावा नए व्यवसायों को शुरू करने के लिए इसको स्थापित किया गया है। यानी महिलाएं यहाँ पर अपना नया व्यवसाय भी शुरू कर सकती हैं और उसको विस्तार दे सकती हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, और अपने उत्पादों को एक पहचान दे पाएंगे दुनिया भर में, और दुनिया भर के बाज़ारों में अपने उत्पादों को पहुँचा सकेंगी ऑनलाइन माध्यम से, ऑफलाइन माध्यमों से। यानी महिलाओं को भी लिंग समानता कि पुरुषों के बराबर उद्यमिता के मामले में लाना इसका प्रमुख उद्देश्य है, प्रमुख लक्ष्य है इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र को स्थापित करने का। और दुनिया भर के बाजार तो इसको पहुंचाना महिलाओं को एक सुरक्षित स्थान भी यह प्रदान करेगा। यानी महिलाएं अपने जो भी प्रोडक्ट उनको बनाने हैं उनको ये बाजार तक वो पहुंचा सकेंगी। यह एक बहुत अच्छी पहल है वुमेन एम्पावरमेंट के मामले में। तो ये कुछ प्रश्न हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ज़्यादा नहीं। करंट अफेयर्स थोड़ा पढ़िए, रोज़ पढ़िए, जो आपको एग्जामों में पूछा जाएगा। और आप इस चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आप तक ये वीडियो जब भी कोई करंट अफेयर्स की या विभिन्न प्रकार की जो भी मुद्दों की हमारे यहाँ वीडियो बनेगी, चाहे सामान्य अध्ययन की हो, रीजनिंग की हो, जो भी आपको मिलेगी तुरंत उसकी सूचना आपको प्राप्त हो जाएगी। तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। और थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।